नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोरी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी मैं मां के दर्शन करने आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें और हमें जो बहुमत दिया गया है उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। अब वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और हमारे मोहन यादव जी केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या मां के चरणों में मुझे आने का शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसी के साथ नायब सिंह सैनी असम बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि असम से हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी, जहां पर उनका जमकर बीजेपी कार्यालय पर स्वागत किया गया, शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया और जिसके बाद उन्होंने सबका आभार भी जताया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम का स्वागत किया गया है। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि उनकी परंपरा रही है कि जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हरियाणा में पीएम मोदी की नीतियों की जीत हुई है। कांग्रेस का झूठ आहर कर गया है और साथ ही देश में मोदी की गारंटी काम कर रही है। प्रदेश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और साथ ही असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असम के लोगों के लिए वे जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। देखिए, इनका ये परंपरागत रहा है कि जब इनको कोई सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन लगाना, परंतु हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है और मोदी जी ने भारत का नाम पिछले 10 वर्षों के अंदर दुनिया में चमकाया है और हमारा भारत एक गति से आगे बढ़ा है। हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा हरियाणा मजबूती से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। मैं आज मां कामाख्या की इस पवित्र भूमि पर यहां पर आया हूं। हमारे यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा
बहुत ही लोकप्रिय वो नेता है और उन्होंने भी असम के विकास के अंदर दिन रात गति से लगे हुए हैं। मैं उनके जो काम वो असम के लोगों के लिए, असम की जनता के लिए कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इनका ये परंपरागत रहा है कि जब इनको कोई सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन लगाना, परंतु हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है। और मोदी जी ने भारत का नाम पिछले 10 वर्षों के अंदर दुनिया में चमकाया है और हमारा भारत एक गति से आगे बढ़ा है। हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा हरियाणा मजबूती से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। मैं आज मां कामाख्या की इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर आया। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लाडवा को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर काम करेंगे और जल्दी ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें इस क्षेत्र को विकसित बनाया जा सके। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि लाडवा सब सीएम सिटी बन गया है और यहां पर गौरव की बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश से लाडवा विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए चुना है। सांसद नवीन जिंदल का बयान सामने आया जहां पर ट्रैफिक जाम से कोई भी समाधान होगा, लाडवा अब सीएम सिटी बन गया है। आपको बताते चलने की सांसद नवीन जिंदल का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने आपको बताते चलें कि ट्रैफिक जाम से जो समाधान है वो होगा, इस पर उन्होंने बात की। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा देते हुए मानदेय में 750 रुपए का इजाफा किया है। इसी के साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में भी 750 रुपए का इजाफा किया गया, तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी 400 रुपए का इजाफा किया गया है। आपको बताते चलें कि मानदेय में 750 रुपए का इजाफा किया गया। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है और नए सीएम की 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण से पहले इनके मासिक मानदेय में 400 रुपए से लेकर 750 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति देने के बाद विभाग ने सोमवार को इसका लेटर भी जारी किया है। अब 10 सालों का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स को 14,750 रुपए, 10 साल से कम अनुभव वाले को 13,250 रुपए और हेल्पर्स को 7,900 रुपए मानदेय मिलेगा। नागर चौधरी में कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी ने नगर पालिका में पार्षदों की बैठक बुलाई है, लेकिन खुद ही 2 घंटे देरी के बाद पहुंची, जिस वजह से 13 में से सिर्फ 4 ही पार्षद मौजूद रहे। मीटिंग में चेयरमैन और उप चेयरमैन सहित 9 पार्षद नहीं पहुंचे। वहीं मीटिंग की चर्चा शहर में खासकर इस बात पर रही कि विधायक ने शपथ से पहले ही अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। बैठक में चेयरमैन की चेयर पर भी विधायक समर्थक विनोद भील ही बैठे नजर आए। विधायक ने पार्षदों की बैठक बुलाई और खुद 2 घंटे की देरी से पहुंचे। खुद देरी से पहुंचने पर विधायक मंजू चौधरी पहुंची, जहां पर 13 में से 4 पार्षद ही मौके पर मौजूद रहे हैं। ये पूरा मामला नागर चौधरी से है। नीलोखेड़ी के तराबड़ी शहर में एक रिटायर्ड फौजी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि तराबड़ी शहर के वार्ड नंबर 15 के धर्मपाल कॉलोनी में 77 साल का रिटायर्ड फौजी हरविंद सिंह 2 साल पहले अपने मकान में अकेला ही रहता था, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली में रहते थे। सोमवार की दोपहर रिटायर्ड फौजी के कमरे से जब बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों ने कमरे में झांक कर देखा तो अंदर देखने पर रिटायर्ड फौजी की लाश पड़ी हुई दिखाई दी और जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। बताया यह भी जा रहा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
एक बुजुर्ग रह रहे थे हम कई सालों से, 7-8 सालों से दिल्ली के। आज गलियारा में मेरे पास फोन आया तो हम यहाँ आए, हमने देखा भी बहुत ज्यादा स्मेल थी, तो दरवाजा खोला ऊपर से तोड़ के और अंदर मृत पाए गए हैं। काफी गली सड़ी डेड बॉडी हो रही है। तो फिर पुलिस आई है, फोरेंसिक टीम में आ गई है। अब इनका परिवार भी आ रहा है जो दिल्ली रह रहे हैं। अभी कॉल किया था, जिस टाइम पता चला उसी टाइम वो वहां से चल पड़े हैं। जी, क्या कुछ पता लगा सर, क्या कारण थे, कौन अकेले रहते थे? ऐसे जी काफी सालों से अकेले ही रह रहे थे, रिटायर फौजी हैं ये। पड़ोसी ने कॉल की होगी 112 पे, जैसे घर में स्मेल हो रखी है तो 112 आई यहाँ। तो ये रविंद्र कुमार डेड पोजीशन में मिले हैं। अभी इनके वारसान को सूचित कर दिया है यार, लग रहे हैं पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट्स आएंगी वैसी कार्रवाई होगी। रिटायर्ड फौजी थे सर? रिटायर्ड फौजी थे। बदबू से पता लगा सर? ये पड़ोसियों को बदबू आई है तब पता चला है। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे, पोस्टमार्टम के बाद जैसे रिपोर्ट्स आएंगी वैसी कार्रवाई हो जाएगी। अंबाला पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 1 किलो 150 ग्राम अफीम भी बरामद की है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव भरतपुर का निवासी है। बताया यह भी जा रहा है कि उसे अदालत में पेश करके 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अपराध जांच एजेंसी ने लगातार शिकंजा कसा है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 1 किलो से भी ज्यादा की अफीम की बरामदगी भी की गई है। पूरा मामला अंबाला से है, जहां पर सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। अपराध जांच एजेंसी ने शिकंजा कसा, जहां पर आपको बताते चलें कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीआईए की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के चलते गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के डीसी ने अपने आदेशों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में जो अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखे उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव की माने तो बीएनएस की धारा 163 के तहत केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकते हैं। उसके लिए समय पर और दिन निर्धारित किया गया है, जैसे कि दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस और नववर्ष के आगमन पर लोग पटाखे फोड़ते हैं। इन दिनों 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिससे लोग त्योहार को खुशी पूर्वक मना सकें। तो ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है, उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने मौके पर पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद किया और आवेदन लेकर 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए युवाओं को कंपनी पहुंचने के लिए कहा गया। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जिला रोजगार विभाग की ओर से कई कंपनियों को युवाओं को रोजगार देने के लिए
आमंत्रण भी दिया गया था और साथ ही जिसको लेकर कई कंपनियां मौके पर पहुंचे तमाम युवाओं में के साथ में साक्षात्कार करते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी में बुलाया गया, जिसमें ज्यादातर ट्रेन से निकले हुए बच्चों को आवेदन के लिए कहा गया। मौके पर पहुंचे हुए युवाओं से स्वयं रोजगार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जी सर, ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 4 कोर्सेज है। चारों कोर्सेज में बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे वो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स 3 महीने या 4 महीने की ड्यूरेशन पे है और ये कोर्स के दौरान उनको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और आफ्टर दी कोर्स इनको थर्ड पार्टी पेरोल बेसिस के जेबीएम के किसी भी प्लांट में इनको डिप्लॉयड किया जाएगा। आज हमने जिला रोजगार कार्यालय पलवल में एक रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें जेबीएम कंपनी और स्नोपैक कंपनी इनको हमने कंपनी को बुलाया है। इसमें जेबीएम कंपनी द्वारा लगभग 4 कोर्सेज में बच्चों को एनरोल किया गया है, जिसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के पश्चात अपने किसी प्लांट में वो उनको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जिसमें जो बच्चे अनस्किल्ड हैं, जो बच्चों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनको ईवी से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी। गवर्नमेंट के अंडर ये कोर्स चलेंगे और कोर्स के बारे में एक एग्जाम होगा, इसके बाद ये जेबीएम एम्प्लॉय करेंगे। आगे सर यहाँ पे 2 कंपनी आई है, एक जेबीएम आई है, एक स्नोपैक आई है। जेबीएम क्या है, भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट वो चलाई है, उसके प्रति यहाँ स्किल वो ट्रेनिंग देगी अपने प्लांट में, जैसे बंचारी वाले में कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद एक टेस्ट होगा जिसके रिगार्डिंग में सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का हमें आगे फ्रेशर अकाउंट नहीं होंगे, हमारे पास एक एक्सपीरियंस होगा, जिसे लेकर हम एज अ फ्रेशर नई कंपनी में जब जाएंगे तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। अंबाला जिले में धान से मंडियां पूरी तरह से भर चुकी हैं। अंबाला छापनी की अनाज मंडी में धान काफी मात्रा में पहुंच चुकी है। अंबाला छापनी की अनाज मंडी का मुआयना करने उपायुक्त पहुंचे और साथ ही एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना, आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं मंडी में फसल लेकर आए किसानों ने बताया कि उन्हें यहां पर पहुंचे 7 दिन हो गए हैं। यहां पर लिफ्टिंग और बिजली की समस्या बहुत आ रही है। लिफ्टिंग ना होने से पेमेंट नहीं आ रही, जिससे किसानों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं आढ़तियों ने भी बताया कि मंडी में फसल सुखाने की जगह कम पड़ रही है और लिफ्टिंग की समस्या भी आ रही है, जिससे लिफ्टिंग स्लो होने से पेमेंट की समस्या हो रही है। उपायुक्त को अपनी समस्या से रूबरू भी कराया है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया और जल्द ही समस्या का समाधान किए जाने की बात भी की है। मैडम, अनाज मंडी वाला कैंट में अभी तक 3606 गेट पास कर चुके हैं, जिसमें से 2,28,000 कुंटल की अराइवल हो चुकी है। खरीद हो चुकी है मैडम 1,82,000 कुंटल की और 74,500 कुंटल का उठान दोनों ही एजेंसी द्वारा किया जा चुका है, जिसमें से 61,000 कुंटल का उठान हेफेड के द्वारा किया गया है और 13,500 कुंटल का उठान है जो डीएफएससी के द्वारा किया गया है। आज डीसी साहब आए थे और एसडीएम साहब भी थे उनके साथ और उन्होंने मंडी का मुआयना किया, मॉइस्चर चेक किया गया उनके द्वारा, जो कि अधिकतर मैक्सिमम 15% तक आया। क्या जी, एक जीरी की लिफ्टिंग नहीं हो रही, जिम्मेदार तंग का पेमेंट नहीं आई और समस्या तो ये हो रही बहुत। बिजली और लाइट की बहुत कट लग रही है। 10 बजे की रात की 8 बजे लाइट गई हुई। जो मेन समस्या वो क्या आ रही है मंडी में? मेन समस्या यही लिफ्टिंग नहीं हो रही, जगह नहीं मिल रही। सारा मोस्चर की जीरी ले रहे, सुक्के की जदी भरेंगे जी, जगह नहीं है। जो पहली उठेगी जदी पिछली गिरेगी। प्रशासन तो कह रहा है कि काफी स्पेस है हमारे पास, कुछ नहीं है, सब लिफ्टिंग नहीं है यहाँ पर। कल रात की बिजली नहीं है और एक कबाड़ बहुत पड़ा। 7 दिन हो गया हो गया 7 दिन का हो गया सर, 6 दिन का तो है। अगर लिफ्टिंग हो तो उसका आएगा कम से कम 2,000 कट्टा रोज है। समस्या मैडम यहाँ पे बहुत आ रही है। समस्या एक तो आ रही है कि जो मॉइस्चर होता है यहाँ पे 17 मॉइस्चर में चाहिए होता है, तो उसको सुखाने के लिए जगह चाहिए होती है। जगह यहाँ कम है। जगह कम होने के कारण फिर फार्मर को वेट करनी पड़ रही है काफी दिन।
किसी को 3 दिन लग जाते हैं, किसी को 4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे समस्या लिफ्टिंग की, लिफ्टिंग बहुत स्लो है। लिफ्टिंग स्लो होने के कारण पेमेंट की दिक्कत है। जब लिफ्टिंग होगी तो फार्मर के पास पेमेंट पहुंचेगी, तो सारा सर्कल धीरे चल रहा है। ये प्रॉब्लम है। शेलर नहीं है यहाँ पे लिफ्टिंग करने के लिए, शेलर की बहुत समस्या है। पहले पिछले साल यहाँ 50 शेलर थे, अब की बार 10 भी नहीं है टोटल, काफी दिक्कत आ रही है। इंदौर के अनाज मंडी में धान की आवक अधिक होने से खरीद का काम 2 दिनों के लिए आढ़तियों ने बंद कर दिया था, लेकिन मंडी में स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंडी में सेट के अंदर और साथ ही बाहर धान की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। सुबह से मंडी के बाहर धान से भरी हुई ट्रॉली की लाइन लगनी शुरू हो गई है। किसानों का भी कहना है कि वे 7 दिनों से ज्यादा समय से मंडी में धान लेकर आए, लेकिन धान खरीद के लिए ना तो राइस मिलर आते हैं, ना ही एजेंसी। अगर कोई आ भी जाए तो कम रेट में खरीदने और नमी अधिक होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है। किसानों ने कहा कि कम रेट में खरीदने पर नमी भी कम हो जाती है और धान की सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं। किसान परेशानियों से तंग आकर ही अपनी फसलों को आने पौने बेचने को मजबूर हैं और किसानों को मजबूरी का फायदा एजेंसियां और राइस मिलर उठा रहे हैं। और हमारी जीरी को पड़े यहाँ जी आज 10 दिन हो लिए पिछले, अभी तक कोई भी खरीदार नहीं आया। जो खरीदार आते हैं वो 2000, 1800 रुपए, 2100 रुपए तक लगा के जाते हैं। उससे क्या होगा जी? 2100 रुपए से 2320 रुपए का एमएसपी है जी, और 2320 रुपए में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है जी। तो लगता क्या है कि इस तरीके से किसानों को परेशान किया, किसानों को जानबूझकर सेलरों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। सरकार तो सहयोग कर रही जी, काम करे, पर ये सेलर बड़े सही ढंग से काम नहीं कर रहे जी। धान तो 10 दिन में तो पिछली 2100 में दी, और क्या कर दे, मजबूरी में देनी पड़ी। कारण क्या रहे? कुछ भी नहीं, बहुत शर 15 विकास का तो हाइब्रिड का यही रेट है, जबकि गवर्नमेंट का एमएसपी रेट जो है ना 2320 रुपए है उसका। कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। सेलर वालों ने अपनी मतलब आपस में मनमानी कर रखी, सरकार का कोई प्रभाव नहीं है किस किस्म का। तो आपने मार्केट कमेटी से सबको कह लिया, कोई नहीं सुनता। 10-15 दिन से जब इतनी किसी ने सुनी नहीं। अनाज मंडी इंद्री में 3 एजेंसियों द्वारा खरीद की जा रही है, फूड सप्लाई, हैफेड और हरियाणा वेयर हाउस, जिसमें से हमारी इंद्री अनाज मंडी में अब तक 4,02,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है पीआर धान की, जिसमें से 2,58,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और खरीद आज चल रही है। और उसमें से 1,60,000 क्विंटल का उठान अब तक हुआ है, क्योंकि पीछे 2 दिन हमने मंडी में आवक बंद कर दी थी। शनिवार और इतवार में, शनिवार और रविवार को हमने लिफ्टिंग कराई है और उसमें बड़ी अच्छी लिफ्टिंग हुई है 2 दिन आवक बंद रखने से। लेकिन जो 2 दिन आवक बंद थी वो सारा किसानों द्वारा जो रोकी हुई फसल वो थी अपनी धान की ट्रालियां, वो आज मंडी में लेकर के आए हैं और आज मंडी में काफी रश है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।